हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एवरीवन इज फाइन। वेलकम टू घर से पढ़ाई। आज हम रीड करेंगे एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो की स्टोरी है ये हमारी इंग्लिश क्लास 5th की एनसीईआरटी मैरीगोल्ड में भी दी गई है। इसको हम वहीं से रीड करेंगे। वन बाय वन वर्ड से हम रीड करेंगे और साथ साथ उसके मीनिंग को भी समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट्स स्टार्ट। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो यहाँ बताया है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो थे उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी, समुद्र में टूट गई थी और उसके बाद वो सालों एक आइलैंड पर अकेले रहे और वो ढूंढते रहे कि कोई उन्हें कंपनी साथ में रहने के लिए मिले। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक पैर का निशान देखा रेत पर बना हुआ। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो अपने आप ही अपनी स्टोरी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैं देखकर हैरान रह गया, सरप्राइज हो गया। वहां पर देखे मैंने पैरों के निशान रेत पर, क्योंकि वहां पर उनके साथ बहुत लंबे टाइम से कोई भी नहीं था। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. अब यहाँ पर आगे क्या हुआ वो बता रहे हैं कि मैं वहां हैरानी से खड़ा रहा। मैंने इधर उधर सुना, मैंने यहाँ वहां देखा, लेकिन ना तो वहां कुछ सुनाई दिया और ना ही मैं कुछ देख पाया। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore. But it was no good. I could find no other footprint but that one. अब वो आगे बता रहे हैं कि मैं और निशान ढूंढने के लिए ऊपर गया पहाड़ी पे ताकि मैं वहां से नीचे देख सकूं। उसके बाद जो समुद्र का किनारा था वहां पर गया, किनारे पर अंदर नीचे की तरफ गया, लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई और फुटप्रिंट वहां पर नजर उन्हें नहीं आया। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. अब मैं वहां पर दोबारा गया देखने कि क्या वहां पर और भी फुटप्रिंट्स है या एक ही पैर का निशान है या फिर हो सकता है केवल मेरी ये कल्पना हो। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. तो वो कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं था, वहां पर बिल्कुल पैर का निशान बना हुआ था जिसमें अंगूठे का निशान था, एड़ी का निशान था, यानी पूरे पैर का निशान था। अब वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि ये यहाँ पर कैसे आया। I stayed a long time thinking, but became more and more confused. मैं वहां पर बहुत देर सोचता रहा लेकिन और कंफ्यूज होता रहा। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. Last में क्या हुआ कि मैं वापस घर की तरफ अपने आ गया और बिल्कुल डरा हुआ। मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, 2-3 कदम आगे जाता था और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखता था और हर झाड़ी हर पेड़ मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई इंसान मेरे पीछे आ रहा हो। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it, as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the... इस पेज को पहले कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं अपने केव में आया, भागता हुआ अंदर घुस गया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया चढ़ने के लिए या मैं ऐसे ही दौड़कर अपने बिल में जो मेरी गुफा थी, केव जो थी, वहां पर घुस गया। बिल नहीं कहेंगे इसको, हम गुफा कहेंगे केव को। रॉक पीछे था, इन द रॉक, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं दरवाजा कहता था।
I ran for cover faster than any animal could run. मैं अपने आप को बचाने के लिए, कवर करने के लिए कि पीछे मेरे कोई आ रहा है, इतनी तेज भागा जितनी तेज कोई जानवर भाग सकता है। एनिमल्स देखे हैं ना कि बहुत तेज तेज कुनाचे मारते हुए भागते हैं। अब यहाँ पर देखो, फुटप्रिंट्स ही बने हुए दिखाए हैं। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. जितना मैं सोचता जाता था उतना मैं और डरने लगता था। फिर मैंने सोचा शायद ये कोई मेन जो जमीन है वहां से कोई आया होगा समुद्र में से होते हुए किसी छोटी बोट में। Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब उसे लग रहा है कि कोई भी आया होगा, तो अच्छा हुआ मैं उस टाइम वहां पर किनारे पर नहीं था। अगर मैं होता या फिर किसी ने मेरी बोट देख ली हो, मेरी जो नाव खड़ी है वहां पर, तो उन्हें लग जाएगा कि यहाँ तो कोई और भी रहता है इस आइलैंड पे, और हो सकता है वो मुझे आके मार दें या फिर खा जाए। एंड सो आई ले fearful for many days. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. अब इस तरह से मैं बहुत दिनों तक डर के वहीं पर लेटा रहा, अंदर ही रहा और अपनी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करता रहा, प्रार्थना मांगता रहा। In doing so, it was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. अब धीरे धीरे वो आराम के उसमें आ गया, रिलैक्स हो गया, लेकिन अब उसने दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वो कह रहे हैं मैं बाहर निकला, लेकिन अब भी मुझे जैसे मैं आगे जाता था तो बार बार पीछे मुड़कर देखता था, फ्रीक्वेंटली देखता था यानी बार बार, क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. अब जो है क्या हुआ वो बता रहे हैं कि however कैसा भी हो, जब मैं 2 या 3 दिन बाद तक भी मैंने कुछ नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा बोल्ड हो गया और मैंने सोचा कि मैं जा करके दोबारा समुद्र के किनारे जाऊंगा और एग्जामिन करता हूं एक बार फुटप्रिंट को दोबारा से और देखता हूं मेजर करके अपने पैर को उसके साथ में जो वहां पर फुटप्रिंट बना हुआ है। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. तो बता रहे हैं कि जैसे मैं फुटप्रिंट के पास आया तो मैंने रियलाइज किया कि ये मेरा पैर का निशान नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो यह है कि मैं बीच के इस तरफ बहुत दिनों से आया नहीं, और दूसरा ये जब उन्होंने पैर रखा साइड में फुटप्रिंट के तो वो ज्यादा बड़ा था उनके अपने पैर के निशान से। My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. अब उनको एकदम से वो बता रहे हैं कि मेरा डर फिर से वापस आ गया, जो कुछ दिनों में वो थोड़ी सी बहादुरी आ गई थी ना, फिर से डर लग गया। मैं फिर घर चला गया ये समझ के कि वहां पर कोई तो है। आइलैंड वॉज इनहेबिटेड यानी वहां पर कोई रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर अकेला हूं। तो ये स्टोरी का पार्ट जो है हमने यहाँ पर रीड किया है, ये लिया गया है अडॉप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो। डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो ने ये यहाँ जहां लिखा है वहां से उसका एक पार्ट लिया गया है। तो ये हमने स्टोरी रीड की, उसका एक पार्ट रॉबिन्सन क्रूसो। अब आप सोचो अगर आप आइलैंड पे होते और ऐसा कोई पैर का निशान दिखता तो क्या क्या मन में आता, ऐसा लगता कि कोई आया है। तो इसको दोबारा से पढ़िए, एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स को सुनाइए और इसी तरह की स्टोरीज और भी पढ़िए। उन स्टोरीज को हमारे चैनल पर भी घर से पढ़ाई पर जाकर भी पढ़ सकते हो और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।